1 लीटर एथेनॉल बनाने के अंदर यहाँ पे 1000 लीटर से ज्यादा पानी लग रहा है और आप कह रहे हो एथेनॉल बना रहे हैं। माइलेज कितनी देती है वो गाड़ी? माइलेज की खबर तो होगी ना नितिन गडकरी जी को, कि वो भी नहीं है। E20 इथेनॉल के लिए हमारे देश की 20% गाड़ियां भी नहीं है, खराब हो रही है हमारी गाड़ियां, वो उन्हें नहीं दिख रही है। पर इन्हें क्या है, इथेनॉल बना रहे हैं, क्योंकि किसी के बेटे का तो फ्यूचर ब्राइट हो, किसी के बेटे का तो बिजनेस ब्राइट हो। चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जब आई थी तो ढिंडोरा पीटा था, जब छठी हो गई तो कोई ढिंडोरा नहीं, किसी को कोई जागरूक भी नहीं किया है कि हम छठी बन चुके हैं। अभी भी हम लोग फ्री बीज बांट सकते हैं, क्योंकि इन्हें एक वोट देने वाला आदमी जिंदा चाहिए, पर फ्री एजुकेशन और इम्प्रूव्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं, क्योंकि इन्हें पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा सवाल पूछेगा। वोट चोरी के कारण भाजपा जीतती है। और अभी जो हमारी सरकार जो है वो एजुकेशन देना नहीं चाहती है, क्योंकि वो यही जानती है कि अगर हम एंटी सोशल या हिंदू मुस्लिम करेंगे ना तो वो अनपढ़ लोग ही ज्यादा इस बहकावे में आते हैं। और जो मोदी जी का नारा था ना, हर हर मोदी और घर घर मोदी से है उनका तात्पर्य है कि उनकी फोटो हर घर में होनी चाहिए। कोई भी पैनल आप खोल के देख ले, हर सबसे पहले मोदी जी की फोटो दिखती है। क्यों? क्योंकि अनपढ़ लोग सबसे पहले क्या देखता है? एक फोटो ही देखता है, पढ़ा लिखा इंसान नहीं देखता है। पब्लिसिटी और PR को ना मोदी जी से ज्यादा अच्छे से किसी ने नहीं जानता है। हमेशा यहाँ पे बात होगी कि मंदिर बनाएंगे, एजुकेशन सिस्टम पे तो इन्होंने कभी बात की नहीं है। NEP लेके आए, कहा NEP में इतना अच्छा हुआ है, कुछ अच्छा नहीं हुआ है। DU के स्टूडेंट के नाते मैं बता रही, कॉलेज में रोज AEC SEC पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, जिससे कोई नाता रिश्ता नहीं है कोर्स से। यहाँ पे बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बढ़ावा लाई है, हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है। मुझे दिख ही नहीं रहा है मेरा देश कब विश्व गुरु बन गया, क्योंकि हमारे देश की मैथमेटिशियंस की बात पूरे देश में है, पर आज के एक मोदी जी को टोक्यो में या फिर दूसरे देशों में एज ए हिटलर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यह बात करते हैं कि धर्म की जरूरत नहीं है, धर्म इन्होंने लाया है। 7th क्लास की बुक से मुगल एम्पायर का हटाने का तुम्हारा मतलब क्या है? कभी वो मुगल्स आए नहीं थे क्या? तुम यहाँ पे वेदास पढ़ा रहे हो 7th क्लास की बुक में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सबको हमारे धर्म के बारे में जाना चाहिए। तुम उसके अंदर जैनिज्म, आप 7th क्लास की बुक खोल के देखिए NCERT की, उसके अंदर वेदास है, जैनिज्म है, इस्लाम नहीं है। मेरे खुद के फर्स्ट ईयर में इस्लाम नहीं है, इस्लाम हमारे देश में कभी आया नहीं। बुद्धिज्म है, मैं मानती हूँ, वहाँ पे ट्राइब्स हैं, हमारे पहले ऐसा नहीं था। वही पुरानी बुक्स के अंदर मीराबाई का भी नाम था, इस्लाम का भी नाम था, और पूरे विदेशों में से लेके जितनी भी थी उसका भी नाम था। धर्म जात पात इतना खेला कि हमारे देश के अंदर, हमारे बुक्स के अंदर भी इन्होंने हटा दिया सब कुछ, इतना ज्यादा धम्बा। अच्छा, यहाँ काफी हिंदू बच्चे हैं, हिंदू धर्म वाले जो तलवारें उठा लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं दिख रहे, या फिर सपोर्ट में क्यों नहीं है? बात यह है कि अगर सपोर्ट में हिंदू, बात ये है ना कि हिंदू ये जो होते हैं ना, हिंदू है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, चाहे किसी भी नाम से आते हैं, उन्हें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं पड़ता है। उन्हें मतलब इस चीज से है कि पावर उनके पास है, पैसा उनके पास है। यहाँ पे बात एजुकेशन की है, वो यहाँ आएंगे तो हम यूथ है, हम पूछ लेंगे उनसे, तो उनके बच्चे करप्ट पैसे से पढ़ लेते हैं, उनके बच्चे किसी विदेश में जाके पढ़ लेते हैं। हमारे बच्चे या फिर हमारे भाई बहन हम नहीं पढ़ पाते हैं, 60,000 फीस नहीं दे सकते हैं। अभी बात यह है, वोट चोरी के कारण भाजपा जीतती है। और अभी जो यूथ थी जिन्हें हमें प्रॉब्लम हो रही है, उनके पास अभी वोटिंग राइट्स आए नहीं थे, हम 18 नहीं थे, हम अडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर नहीं आते थे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर। अब हम आए हैं, अब भाजपा नहीं जीतेगी, और जीतेगी भी तो वोट चोरी से जीतेगी। जो लोग जिता रहे थे वो जिता रहे थे क्योंकि उन्हें धर्म से लेना देना था। उन्होंने सारी टोपी पहन रखी है, उन्होंने वो सिख बन रखे हैं, वो कभी जाके हिंदू बन जाते हैं, कभी जाके ईसाई बन जाते हैं, हर जगह तो बोलते हैं मेरा इस धर्म से पुराना नाता है, मेरा उस धर्म से पुराना नाता है, और फिर जगह कहीं जाके वहीं पे लड़ाई मारते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 22 लाख लोगों ने नीट दिया। सिर्फ नीट की बात नहीं है, UPSC, CBSE, CUET, कितने एग्जाम्स गिनवाऊं मैं, SSC, कितने ज्यादा एग्जाम्स हैं। पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप कह रहे हैं पेपर लीक हो गया। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अभी भी कॉलेज जा रही हूँ, क्या पता मेरा अगला पेपर लीक हो, मेरा भाई अभी पढ़ रहा है, क्या पता उसका पेपर लीक हो, मेरे अभी छोटे भाई बहन पढ़ना शुरू नहीं किया, क्या पता उनके टाइम पे एजुकेशन ही ना हो। ये लोग फ्री बीज बांट सकते हैं, क्योंकि इन्हें एक वोट देने वाला आदमी जिंदा चाहिए, पर फ्री एजुकेशन और इम्प्रूव्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं, क्योंकि इन्हें पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा सवाल पूछेगा। मेन मुद्दा ना यही है, ये सरकार किसी को भी एजुकेटेड नहीं करना चाहती है, वो चाहती नहीं है कि कोई पढ़े लिखे। सरकार सामने आए तब ना पीछे हटेगी, सामने आ रही है, कोई अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है? नहीं ले रही है। रेजिग्नेशन तो दूर की छोड़ो, मोदी जी कहते हैं कि विदेश से इंस्पायर होके आते हैं, हम विदेश की तरह अपने वो बनाएंगे, भारत देश को बनाएंगे। अरे विदेश में अभी ब्रिटेन या ब्रिटिश के किसी एक सरकार वाइस PM ने अभी रिजाइन दे दिया, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया। तो आप उनसे इंस्पिरेशन क्यों नहीं लेते हैं हमारे देश से? अच्छा, ये बताओ, आप बताओ कि आप क्या करती हैं? मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में BSc ऑनर्स स्टैट्स पढ़ रही हूँ। उसी के साथ में मैं अपनी अभी इंटर्नशिप और जॉब कर रही हूँ, जिसमें मुझे हाफ डे मिली। मुझे ये था, मुझे प्रोटेस्ट में आना है, क्योंकि मुझे AC की हवा घर पे नहीं मिलती है। मुझे यहाँ पे आके ही यही AC की हवा मिल रही है, मुझे यहाँ पे आना था और यहाँ पे अपने मुद्दे उठाने थे। अपने लिए मुझे मुद्दे उठाने थे,
अपने भाई बहनों के लिए मुद्दे उठा रहे थे। मुझे मेरी जॉब चाहिए थी। 18 की होते ही अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो गलती आपकी है कि मैं जस्ट 2-3 महीने पहले 18 की हुई और मुझे जॉब करना पड़ रहा है क्योंकि आपके इन्फ्लेशन रेट और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से अभी तक आपने पैसे इंक्रीज नहीं किए दुनिया वालों के या फिर हमारे लोगों के। पहली बात तो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जब आई थी तो ढिंडोरा पीटा था। जब छठी हो गई तो कोई ढिंडोरा नहीं, किसी को कोई जागरूक भी नहीं किया है कि हम छठी बन चुके हैं। अभी भी हमारे घर के लोग पीट रहे हैं कि चौथी है भाई, हम छठी हो गए हैं। 157 मीडिया रैंक पे आ चुके हैं, तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। इलेक्टोरियल डेमोक्रेटिक से इलेक्टोरियल ऑटोक्रेटिक बन गए, तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ रहा है किस बात से पड़ रहा है कि हम विश्व गुरु है। मुझे ही नहीं दिख रहा है या फिर हमारे यूथ को ही नहीं दिख रहा है कि हम विश्व गुरु है। एथेनॉल E20 E100 एक एथेनॉल 1 लीटर एथेनॉल बनाने में कितना पानी लगता है? 1 लीटर एथेनॉल बनाने के अंदर यहाँ पे 1000 लीटर से ज्यादा पानी लग रहा है और आप कह रहे हो एथेनॉल बना रहे हैं। माइलेज कितनी देती है वो गाड़ी? माइलेज की खबर तो होगी ना नितिन गडकरी जी को कि वो भी नहीं है। रोड मिनिस्टर होकर 90 डिग्री की रोड बना रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना भूल गए थे क्या? वो जो 90 डिग्री एंगल की रोड बना के चल रहे हैं वो यहाँ पे उन्हें अगर इतनी समझ है कि वो रोड मिनिस्टर है तो ये बताइए आप रोड मिनिस्टर होकर इथेनॉल में घुस क्यों रहे हैं? E20 इथेनॉल के लिए हमारे देश की 20% गाड़ियां भी नहीं है, खराब हो रही है हमारी गाड़ियां, वो उन्हें नहीं दिख रही है। पर इन्हें क्या है, इथेनॉल बना रहे हैं क्योंकि किसी के बेटे का तो फ्यूचर ब्राइट हो, किसी के बेटे का तो बिजनेस ब्राइट हो।